आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों की। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पेट्रोलियम क्या होता है। पेट्रोलियम एक प्रकार का, ठीक है ना, पेट्रोलियम क्या है, एक प्रकार का तरल पदार्थ है, ठीक है ना। और यह तरल पदार्थ कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो भूपर्पट्टी से। भूपर्पट्टी कहाँ है, पृथ्वी की ऊपरी सतह को हम लोग भूपर्पट्टी कहते हैं। ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है ना, ये हमारा पृथ्वी है। तो पृथ्वी सतह पर चारों तरफ से ये लगभग 30 किलोमीटर मोटी जो परत है पृथ्वी के चारों तरफ से, इसको हम लोग कहते हैं भूपर्पट्टी कहते हैं, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं द अर्थ, ठीक है ना, अर्थ क्रस्ट, ठीक है ना, द अर्थ क्रस्ट कहते हैं। ये पृथ्वी हम जिस पर खड़े हैं, हम लोग रहते हैं, वास स्थान जो हमारा है, ये पृथ्वी के चारों तरफ से जो 30 किलोमीटर लगभग मोटी जो परत है, उसी को हम लोग भूपर्पट्टी कहते हैं। और इसी भूपर्पट्टी पर इसके ऊपर से पर्वत, पहाड़, नदियाँ, झील, झरने सारे हैं। साथ ही साथ पूरा जैविक घटक अर्थात पेड़ पौधे, जीव जंतु इसी भूपर्पट्टी के सतह के ऊपर बसे हुए हैं। और इस भूपर्पट्टी में दो हिस्से हैं, स्थलीय हिस्से और जलीय हिस्से। जलीय जीव भी है, स्थलीय जीव भी है। और इस भूपर्पट्टी के अंदर विभिन्न प्रकार के संसाधनों का स्रोत छुपा हुआ है, अर्थात इस पृथ्वी के गर्भ में, इस भूपर्पट्टी में विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं, जिस संसाधन का दोहन करके हम आज विज्ञान तकनीक का प्रयोग करके आज अपने जीवन को बहुत सुखमय बनाए हुए हैं और विभिन्न साधनों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा हुआ पेट्रोलियम। क्या है, तो भूपर्पट्टी से निकलने वाला एक प्रकार का तरल पदार्थ है। और इस तरल पदार्थ को कहा जाता है चट्टान का तेल, पेट्राजोर ओलियम। पेट्रा मतलब चट्टान, ओलियम मतलब तेल। चट्टान का तेल इसको कहा जाता है। चट्टान का मतलब होता है पृथ्वी की परतों का जिन पदार्थों से निर्माण हुआ है, उस पदार्थ को हम लोग चट्टान कहते हैं। चट्टान दो प्रकार के होते हैं, मुलायम चट्टान और कठोर चट्टान। फिर चट्टान के अन्य भी प्रकार है, अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायांतरिक चट्टान वगैरह वगैरह। तो चट्टान के भी विभिन्न रूप है। हमारा भूगोल का वो टॉपिक है, हमारा अलग विषय है। तो हमारा भारत के प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र में अगर हम लोग देखें, तो पेट्रोलियम को थोड़ा सा समझे कि एक तरल पदार्थ है जिसे हम लोग चट्टान का भी तेल कहते हैं, और ये भूपर्पट्टी से खुदाई से प्राप्त की जाती है। साथ ही साथ हम लोग अगर ये समझ ले कि ये पेट्रोलियम से क्या प्राप्त किया जाता है, तो इस पेट्रोलियम से हमारा क्या निकलता है, डीजल निकलता है, केरोसिन निकलता है, ठीक है ना, पेट्रोल निकलता है, नेफ्थालीन निकलता है, ग्लिसरॉल निकलता है, और लास्ट में जो बच जाता है कचरा, उसको हम लोग अलकतरा कहते हैं। आमतौर से आप ये समझते हैं कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब जो है मिट्टी से निकाला जाता है, भूपर्पट्टी से नहीं, पेट्रोलियम निकाला जाता है। और इसके शोधन से, ठीक है ना, शोधन का मतलब इसको गर्म करके, इसकी सफाई करके और विभिन्न क्वथनांक पर, बॉइलिंग पॉइंट पर अलग अलग ये पदार्थ जो होते हैं, तरल पदार्थ निकल जाते हैं, और इसको अलग अलग बाइफरकेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। तो पेट्रोलियम एक प्रकार का है। इसी को हम लोग पेट्रोलियम को कहते हैं क्रूड ऑयल, ठीक है ना, क्रूड ऑयल, ठीक है ना, कच्चा तेल, ठीक है ना, कच्चा तेल। कच्चा एक शब्द होता है, कच्चा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कच्चा पदार्थ का मतलब होता है कि जिस पदार्थ की आप उत्पत्ति कर रहे हैं, उस पदार्थ की मूल उत्पत्ति वाले साधक कौन है, यानी किस चीज़ से आप बनाते हैं। जैसे आप चीनी बनाते हैं, तो चीनी जो है आप ईख से बनाते हैं, तो ईख चीनी उद्योग का कच्चा मटेरियल, रॉ मटेरियल हो गया। तो रॉ मटेरियल जो है आपका, वो आपका कहाँ है, रॉ मटेरियल आपका जो है ईख है। तो उसी तरह से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, अलकतरा का रॉ मटेरियल पेट्रोलियम है। तो आप पेट्रोलियम के बारे में समझ गए। तो अब अगर हम लोग भारत के प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्रों को अगर देखें, तो हम इसको 3-4 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो है, इसमें आता है असम में आपका है, सबसे जो पुराना है, जो भारत में पहली बार खोजा गया था, वो है डिगबोई,
ठीक है ना। दूसरा है असम में ही है, ठीक है ना, नाहरकटियागंज, ठीक है ना, ये हमारा दूसरा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है जो असम में है। तीसरा है गुजरात में है, गुजरात में है अंकलेश्वर, ठीक है ना, अंकलेश्वर। और चौथा है महाराष्ट्र, ठीक है ना, राज्य का नाम महाराष्ट्र, शहर का नाम आप ले सकते हैं मुंबई, जो अरब सागर में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसको आप बहुत अच्छे से सुने होंगे, बॉम्बे हाई। ये भारत का सबसे प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है बॉम्बे हाई। अधिकांश मात्रा हमारे आज के जो उत्पादित मात्रा है भारत की एनुअल, वो महाराष्ट्र के इस बॉम्बे हाई पेट्रोलियम क्षेत्र से ही उत्पादित किए जाते हैं। यह समुद्र के अंदर अरब सागर में है, मुंबई तट के अंदर है, ठीक है ना। तो असम में डिगबोई है, असम में ही नाहरकटियागंज है, फिर गुजरात में अंकलेश्वर है, फिर महाराष्ट्र मुंबई का बॉम्बे हाई है। यहाँ पर मैं ये बता दूंगा कि सबसे पुराना जो है वह क्या है, डिगबोई है। और ये बॉम्बे हाई जो है सर्वाधिक मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है वर्तमान समय में। अब आप समझे होंगे कि अगर आप बिहार की अगर आप कोई जीएस के तौर पर अगर याद करना चाहते हैं तो बिहार में एक बरौनी में है, बरौनी, ठीक है ना, तेल शोधक कारखाना, बरौनी तेल शोधक कारखाना। एक्चुअली ये बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है ना, ये बेगूसराय में है, बेगूसराय जिला है, पटना के जस्ट पूर्वी जिला जो है बेगूसराय जिला है, जो वहाँ पर बरौनी तेल शोधक कारखाना है। अब यहाँ पर आप कहिएगा कि क्या ये पेट्रोलियम पैदा किया जाता है? नहीं, पेट्रोलियम जो है आसाम से निकल के आता है और आसाम से पाइपलाइन के द्वारा, यानी पाइप से ज़मीन के अंदर पाइप बिछाई गई है और उससे यह रॉ मटेरियल अर्थात ये पेट्रोलियम निकाला जाता है और इस पेट्रोलियम को लेकर बरौनी में तेल शोधक कारखाना लगाया गया है। तेल शोधक का मतलब है कि ये जो पेट्रोलियम है उसको एक भट्टी में रख कर क्या किया जाता है, गर्म करके विभिन्न तापमान पर ये इसके जो उत्पाद हैं पेट्रोलियम के, यानी डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, इसको क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ये रिफाइनरी सेंटर है एक तरह से। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पेट्रोलियम लाया जाता है आसाम से बरौनी में और इस पेट्रोलियम को गर्म करके शोधन करके, शोधन का मतलब होता है कि इससे जो की पदार्थ इसमें है उसको अलग अलग कर देना। तो इसमें से पेट्रोलियम से डीजल अलग कर देना, पेट्रोल अलग कर देना, केरोसिन अलग कर देना, ग्लिसरीन ऑयल अलग करना, अलकतरा अलग करना, धातु मल इसका, तो ये सब अलग करने की ये विधि जो है तेल शोधक कहलाता है। तो ये तेल शोधक ही कारखाना है बरौनी में बिहार के। यहाँ पर बिहार में कोई भी तेल के कुएँ नहीं पाए जाते हैं, यानी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र नहीं है। तो भारत में यह आपका प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है और इस पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र के अलावे भारत में कई जगह पर तेल शोधक कारखाने हैं और विदेशों से भी कच्चा तेल आते हैं और हमारे यहाँ इसका शोधन करके उपयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार का आपने देखा कि भारत के प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि आसाम के डिगबोई जो है पेट्रोलियम उत्पादक खोज क्षेत्र जो है इसकी खोज कैसे हुई। आइए हम आज आपको बताते हैं कि आसाम का एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र डिगबोई की शुरुआत कैसे हुई। यानी आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि आसाम का एक अति महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र अर्थात पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र आज हम आपको बताने जा रहे हैं